नेक्स्ट हम कर रहे हैं, अगर कोई पार्टिकल आपका एसएचएम को एक्सिक्यूट करता है तो उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। यहां पर जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सपोज पार्टिकल ऊपर है जो उसकी मीन पोजीशन है, हम पार्टिकल को राइट हैंड साइड पर ले गए फॉर डिस्प्लेसमेंट वाई, और पार्टिकल कहां पे आ गया, ए पे आ गया। ए पे अगर पार्टिकल को रिलीज करोगे तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा बाय मीन्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। इसका मतलब एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई, अगर आपका पार्टिकल एसएचएम को एग्जीक्यूट कर रहा है। राइट, से इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने पार्टिकल को थोड़ा और डिस्प्लेस किया फॉर डिस्प्लेसमेंट dy, यानी पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy के लिए डिस्प्लेस किया। तो जब पार्टिकल को आप एक एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेस करोगे तो कुछ ना कुछ वर्क करोगे, और वर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या एफ एस कॉस थीटा, और यहां पे एफ डी वाई कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो 0 नहीं, कॉस 180, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके दोनों कैसे अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, वर्क भी कैसे हो गया बेटा आपका स्मॉल। तो यहां से स्मॉल वर्क की वैल्यू क्या निकल जाएगी, माइनस एफ डी वाई कॉस 180 माइनस 1। यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम किसकी, फोर्स की। क्या वैल्यू है, के वाई। ये हमारे पास स्मॉल वर्क आ गया। टोटल वर्क के लिए हम इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे फॉर एनी लिमिट 0 टू y। के तो कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2। ये आपका वर्क आ गया, और यही वर्क आपका स्टोर हुआ इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बी पोजीशन पे लेके आए हम पार्टिकल को, तो बी पोजीशन पर जो पार्टिकल की एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क है आपका, ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। इसका मतलब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ के वाई स्क्वायर। राइट, अब ये जो मेरा पार्टिकल है, हम इसको कितना मेन पोजीशन से दूर ले जाएं किसी भी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में, कि ये अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर ले। वो लिमिट हमने क्या ली है, आर। जैसे स्प्रिंग को आप लेके चलो भाई, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो, किसी पॉइंट पर छोड़ो वापस आ जाती है, लेकिन अगर हम स्प्रिंग को उसकी इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच कर दें तो वापस वो नहीं आएगी। यानी कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को रिस्टोर करती है लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो हमने आर वो लिमिट ले ली है जहां तक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन वापस आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम फाइंड करते हैं बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या होती है, v इज द वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी जो एसएचएम प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी वैल्यू होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं।
इसको सॉल्व करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी m हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस ओमेगा t। यहां पर जो ओमेगा स्क्वायर m है उसकी वैल्यू क्या होती है k। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। इसका मतलब जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ के वाई स्क्वायर हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। चलिए तो काइनेटिक इक्वल टू व्हाट, हाफ के ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ए को अंदर ले जाओ, व्हाट इज ए साइन ओमेगा टी, वाई। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। इक्वेशन सेकंड में हमारे पास वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, इक्वेशन 3 में हमारे पास वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की। चलिए अब हम फाइंड करते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल आपकी है हाफ के वाई स्क्वायर और काइनेटिक ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ के स्क्वायर और हाफ के वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे पास टोटल एनर्जी उसकी वैल्यू क्या जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। तो आप इस आर को ना लेके यहाँ पे क्या लिख लो ए, क्योंकि ए क्या होता है एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कितना मैक्सिमम बॉडी आपकी जा सकती है। वो लिमिट क्या लिया मैंने, आर लिखी, लेकिन इक्वेशन में क्या लेके चल रहे हैं बेटा ए, तो उसको आप क्या लिखोगे ए लिखोगे। तो अगर इसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें किसको, एनर्जीज को, तो ग्राफ की शेप कैसी आएगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, तीनों में ही आपकी डिग्री 2 है। इसका मतलब ग्राफ की शेप कैसी आएगी, पैराबोला। अब जैसे जैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। इसके बाद ग्राफ आपका रिवर्स हो जाएगा। ये आपका ग्राफ हो गया। इस ग्राफ के अंदर टोटल एनर्जी कहां पर आएगी, टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, यानी डिस्प्लेसमेंट कोई भी हो टोटल एनर्जी क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। तो आप डिस्प्लेसमेंट कोई भी ले लो, टोटल एनर्जी क्या आ रही है आपकी, हाफ के ए। क्लियर है।